सेबी क्यों नहीं बंद कर देती है इंट्राडे ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग। बहुत से लोगों का मानना है जब लॉन्ग टाइम इन्वेस्टिंग जब हो रहा है तो ऑप्शन ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों हो रहा है। तो इसके पीछे का कारण है। नमस्कार, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि क्यों इंट्राडे ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। तो समझ लीजिए कि मैं एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे समझ लीजिए कि एक गुप्ता जी का पान का दुकान है जो कि बहुत अच्छी चल रही है और मेन चौराहे पर है। तो मैं समझ लीजिए कि मैं सोचा कि मैं क्यों ना गुप्ता जी के पान की दुकान में 1 लाख रुपया देकर 20% का हिस्सेदारी ले लेता हूँ। तो मैं गुप्ता जी से बात किया और गुप्ता जी मान गए। तो समझ लीजिए कि मैंने उसमें 1 लाख देकर गुप्ता जी के पान की दुकान में हिस्सेदारी ले लिया और लंबे समय के ले लिया। तो समझ लीजिए जैसे जैसे गुप्ता जी का पान का दुकान बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरे हिस्सेदारी का जो है प्रॉफिट बढ़ रहा है। चाहे वो डिविडेंड मतलब मिल रहा है उसको हर महीने या साल में तो मिल रहा है। पर रही बात कि उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग इसलिए होता है कि लिक्विडिटी बना रहे। समझ लीजिए पान का दुकान है तो उसमें कोई पान खा के आता है, पान खा के पैसे देकर चला जाता है, कोई गुटखा लेता है, जो कुछ भी लेता है आकर लेकर चले जाता है गुप्ता जी के पान के दुकान में से। तो वो लिक्विडिटी मतलब तरलता बना रहता है। तो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टिंग वाले लोगों को अगर उनको शेयर बेचना होता है तो एक ही क्लिक में रिटेल इन्वेस्टर चाहे छोटे मोटे लोग एक क्लिक में अपना शेयर बेचकर पैसा लेकर निकल जाते हैं। लेकिन वही अगर तरलता यानी लिक्विडिटी अगर नहीं रहेगी तो आप शेयर नहीं बेच पाएंगे। आप लंबे समय तक वेट करना पड़ेगा। अब रही बात की ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग क्यों होता है। फ्यूचर ट्रेडिंग इसलिए होता है कि गुप्ता जी का दुकान जो है तो कोई कैटलरी वाला आया और बोल दिया गुप्ता जी 10 तारीख को आपको 1,000 पान चाहिए। तो गुप्ता जी बोले ठीक है मैं दे दूंगा। और सामने वाला बोला भाई क्या भाव लोगे। तो गुप्ता जी का पान का रेट जो 10 10 रुपया चल रहा है। तो गुप्ता जी सोच रहे हैं भाव भाव अगले बढ़ेगा, कत्था का चूना का भाव बढ़ेगा तो मुझे नुकसान हो सकता है। तो मैं 10 रुपया की जगह 12 रुपया क्यों ना बोल देता हूँ। तो 10 तारीख को वो बात तय हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और जाकर वो 12 रुपये में देते हैं। तो ये फ्यूचर होता है और बात उतने पर तय हो जाती है। तो आप समझ गए ना, वैसे ही शेयर मार्केट में चलता है कि फ्यूचर लेते हैं पहले का। तो उसमें जब बढ़ता है तो उनका फायदा होता है, लेकिन अगर घटता है तो फायदा होता है, बढ़ता है तो नुकसान होता है। तो ऐसा होता है। आप समझ लीजिए कि ऑप्शन क्या होता है। आप समझ लीजिए गुप्ता जी का पान को हमने बुक किया है, कैटलरी वाला पान की दुकान पर जाकर 1,000 पान का दुकान बुक किया है। पर उसे संदेश है कि क्या मालूम पार्टी मेरी चली जाएगी तो मेरा 1,000 पान का जो है पैसा नुकसान हो जाएगा। तो क्या काम करते हैं कैटगरी वाला की पान पीछे 2 रुपया दे देता है। 1,000 पान का समझ लीजिए कि 2,000 रुपया लेकर पान वाला बैठ जाता है। अब बाद में मालूम पड़ा कि पार्टी कैंसिल हो गई, फंक्शन नहीं होगा। तो वो 2,000 रुपया और उनका हो जाता है। तो इसे हम ऑप्शन ट्रेडिंग बोलते हैं। तो इसी तरह शेयर मार्केट में होता है फ्यूचर ऑप्शन। तो इसका मतलब देखिए यह सब वीडियो केवल जानकारी के लिए है, शिक्षा के उद्देश्य के लिए है। इसमें निवेश सलाह नहीं है। तो इसके लिए रिलायंस है, टाटा है, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां अपना जो है इंट्राडे ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग इसीलिए चालू करती कि लिक्विडिटी बना रहे हैं। देखिए अगर समझ लीजिए कि कोई हेज फंड वाला या म्यूचुअल फंड वाला या कोई भी बहुत बड़ा जो मैनेजर है वो पैसा मैनेज कर रहा है। 10,000 उसको इक्विटी या शेयर बेचना हो तो एक ही साथ बेचेगा। तो समझ लीजिए कि
रिलायंस का शेयर है, 1000 शेयर, 10,000 शेयर कोई हेज फंड वाला बेचेगा तो समझ लीजिए कि वो नहीं बिक पाएगा और क्रैश हो जाएगा। इसके वजह से फ्यूचर और ऑप्शन में एक बीमा मतलब कि ऑप्शन थोड़ा सा खरीद लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट से या कहीं से भी उनका कोई न्यूज आए, अगर शेयर गिरने लगे तो कम से कम जो प्रीमियम दिया रहता है उसका तो वैल्यू बढ़ेगा। तो इसके लिए वो ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग चलता है। इसी का कुछ लोग जाकर उसमें जुआ या सट्टा जैसा करने लगते हैं, लेकिन बिजनेस के हिसाब से देखें तो मोमेंटम के हिसाब से इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग ये सब होता है, लेकिन इसमें बहुत जोखिम है। इसका बहुत लंबा प्रोसेस है, इसके बारे में मैं कभी फिर बताऊंगा। तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे। यहीं तक रहने देता हूँ। अगले जो बात अगले समझ में आई है, अब मैं अगले नहीं समझा पाया हूँ तो उसे आप लोग कमेंट कर दीजिए। यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।